आउटपुट डिवाइस हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ें बहरहाल जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका आंसर किस तरीके से देना होता है। तो ये कंसेप्चुअल वर्क के लिए हम बुक पढ़ेंगे, फिर उसके पास पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, जैसे ये यहाँ पे ये मेजरिंग लेंथ एंड वॉल्यूम है, तो उसमें यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें ये एक वायर है, ठीक है, और आपको यहाँ पे ये बता देते हैं कि सबसे पहली बात कि मेजरिंग लेंथ हम किस तरह से, क्योंकि जो लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर है, हाइट ऑफ लिक्विड ट्यूब है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है, द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट है, रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट है। तो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जिसमें हमें लेंथ निकालने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें ये इम्पॉर्टेंट लेंथ मेजर करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इसके अलावा ये तो एग्जांपल के तौर पे कुछ चीज़ें दी हुई है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें प्लॉट अगर है, कोई कपड़ा है, कोई वायर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी लेंथ हमें मालूम करनी होती है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर हमें ये देखना होता है कि जब हम लेंथ को यूज़ कर लेते हैं, लेंथ को मालूम करते हैं, तो हम फिर ये देखते हैं कि भाई हमने जो लेंथ निकाली है वो कितनी रिलायबल है, यानी इसके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब वो कहते हैं कि जब आप लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कितनी कौन से वो चीज़ें हैं, कौन से वो फैक्ट्स हैं जो आपने देखने होते हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पे ये मीटर रोल दिया हुआ है और उसके साथ एक वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई आपने क्या करना है कि इस वायर की लेंथ निकालनी है। तो अब वो क्या कहते हैं कि नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि द वायर मस्ट बी स्ट्रेट एंड लेड क्लोजली अलॉन्ग, यानी जो वायर आप मिसाल के तौर पर इस वायर की अगर आप लेंथ निकालना चाहते हैं, तो आपको ये वायर नज़र आ रही है कि ये वायर टेढ़ी है, कर्व शेप में है। तो जब आप अगर जिस तरीके से दिया हुआ है, अगर आप इस तरीके से उसकी लेंथ निकालेंगे तो इट मीन्स कि वायर लंबी है, लेकिन आपने इसकी लेंथ कम मेजर की है, इसलिए कि ये वायर के अंदर कर्वनेस है, और इस कर्वनेस की वजह से अगर आप उसको सीधा कर देंगे तो ये वायर थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ निकाली है, जबकि ये 6.5 सेंटीमीटर से उसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन आपने उसको प्रॉपर तरीके से मीटर रोल के साथ लगाया नहीं। तो एक चीज़ आपको ये बता रहे हैं कि द वायर मस्ट बी स्ट्रेट, जो कि यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, आप उसको, ये गलत तरीका है, जिस तरीके से उसको दिखाया गया ये मेथड सही नहीं है। आपने वायर को स्ट्रेट रखना है और अलॉन्ग साइड द मीटर रोल रखना है। नंबर एक चीज़ ये बता रहे हैं। सेकंड आपने क्या चीज़ देखनी है, लुक एट द एंड ऑफ द वायर, आर दे कट नीटली or are they rigged? It is difficult to judge where the wire begins the and ends, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वायर को देखते हैं कहीं पर, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और वायर ख़रीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या कोई और वायर ख़रीदते हैं, तो उसका अगर कोई रफ एंड है जो कि किसी काम का आपका नहीं है, तो वो काट के दे देते हैं, वो काट देंगे और आप जो काम का एंड है वो आपको दे देंगे। यानी अगर इसका ये वायर अगर एंड ख़राब है जो किसी काम का नहीं है, तो वो मेजरमेंट में नहीं आएगा। तो आपने ये देखना होता है, कहते हैं कि इसके जो कटिंग की गई है, क्या ये नीट एंड क्लीन है या नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि वो जो ख़राब हिस्सा है आप भी लेंथ के अंदर वो भी डाल दें, तो पता चला कि वायर की लेंथ कम थी लेकिन आपने ज़्यादा मेजर की। तो ये चीज़ भी आपने देखनी। इस तरफ आपको एहतियाती तदाबीर बताते हैं कि जो प्रिकॉशनरीज मेजरमेंट है, आप किसी चीज़ के लेंथ को निकालने के लिए क्या प्रिकॉशनरीज मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, लुक एट द मार्किंग ऑन द रोल, दे आर प्रोबेबली 1 मिलीमीटर अपार्ट बट दे मे बी क्वाइट वाइड, लाइन 1 एंड ऑफ द वायर अप अगेंस्ट द जीरो ऑफ द स्केल। अब देखिए, कहते हैं कि जैसे आपके पास ये स्केल है, तो स्केल को जब आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं स्केल का इस्तेमाल सही से करें। ज़ीरो है लेकिन आपने तार थोड़ा सा आगे रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा कोइंसाइड होना चाहिए, कोइंसाइड कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे ये होगा कि आप जब इसको यहाँ पे मेजर करेंगे तो हो सकता है कि 1 मिलीमीटर जो आपके पास ये हिस्सा है इसके दरमियान में आ रहा हो या उसके आगे पीछे आ रहा हो। तो इन चीज़ों का ख्याल थोड़ा सा रखना। तो एक जनरल बातें हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। इसमें एज सच कोई चीज़ मतलब कोई इसमें नहीं है। जो असल चीज़ें हैं वो आप आ जाइए उसके ऊपर कि मोर मेजरमेंट टेक्निक्स हैं
कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व मतलब मेजरमेंट लेते हैं तो टेक्निक्स आपने क्या यूज़ करनी होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक जनरल चीज़ मैं बता देता हूँ। सपोज कहते हैं कि इफ़ यू हैव टू मेजर अ स्मॉल लेंथ सच एज द थिकनेस ऑफ अ वायर इट मे बी बेटर टू मेजर सेवरल। अगर आपने ऐसा करना है कि कोई थिकनेस ऑफ अ वायर यूज़ करनी है, एक तार है, लंबी तार है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, जो भी है, और आप उसकी थिकनेस को निकालना चाहते हैं, तो अब आप ये देखेंगे कि तार बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, कहीं पर उसकी थिकनेस ज़्यादा है, कहीं पे उसका थिकनेस कम है। तो अब आप क्या करेंगे कि डिफरेंट मेजरमेंट ले लेंगे डिफरेंट जगहों पे, यानी आप एक थिकनेस की एक लेंथ नहीं लेंगे, बल्कि आपने वायर जो ले ली है उसकी 4, 5, 10 जितनी ज़्यादा आप लेंगे उसकी मेजरमेंट आप ले लेंगे थिकनेस, उसको प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय जितनी मेजरमेंट आपने ली है उससे डिवाइड कर देंगे, उसकी एवरेज जो थिकनेस है वो आ जाएगी। हारिस, आपको समझ आ रही है ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी जी। यानी एक तार है Average ना, thickness है। अब तार के बारे में आपसे कहा गया कि भाई इस तार की थिकनेस निकालें कि इस तार की थिकनेस कितनी है। अब वो तार परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है ना, तो कहीं पर थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा है, कहीं पे कम है, थिकनेस ज़्यादा कम है। तो अब आप क्या करेंगे कि अब अगर एक जगह पे आपने मिसाल के तौर पे ले लिया और पता चला कि थिकनेस की बहुत ज़्यादा कम थी और आपने पूरी तार की थिकनेस वही लिख दी, तो गलत हो जाएगा ना। या आपने किसी ऐसी जगह की थिकनेस ले ली जो बहुत ज़्यादा वो तार वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो तार मोटी है, और जब आपने उसकी थिकनेस वहाँ पे ले ली तो वो तो पूरी तार की आपने जो रीडिंग लिखी है वो तो गलत हो जाएगी ना। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसी चीज़ें जिसमें कुछ गलती की गुंजाइश हो सकती है, मतलब एक जैसे उसकी वो थिकनेस नहीं है, तो फिर आपने उस तार की 3, 4, 5, 10 जितनी ज़्यादा रीडिंग लेंगे उतना ही फ़ायदा है, उतना ही आपकी जो एक्यूरेसी है वो सही आएगी। तो आप रीडिंग ले लेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे और उसकी एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज का मतलब कि अगर आप 10 रीडिंग ली हुई है तो 10 रीडिंग को प्लस करके उसको 10 से डिवाइड कर दे, यू विल गेट द एवरेज वैल्यू, और इस तरह से यू विल गेट टू द क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, जो आप एक्चुअल उसकी जो थिकनेस आएगी। अब तो एक तो ये चीज़ उसने बताई है। दूसरी चीज़ उसने यहाँ पे ये बताई है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास किसी एक शीट ऑफ पेपर है, कागज़ है, सपोज करें कागज़ है आपके पास, और आप उसकी थिकनेस निकालना चाहते हैं कि ये कागज़ थिक कितनी है। अब वो एक सिंगल कागज़ तो बहुत बारीक होती है, उसकी थिकनेस तो बहुत ज़्यादा कम है, मिलीमीटर के अंदर भी नहीं आ सकती, मिलीमीटर से भी कम होती है। तो अब आप एक कागज़ की थिकनेस कैसे निकाल लेंगे? वो कह रहे हैं कि आप उसमें फिर ये करेंगे, मिसाल के तौर पर आपके पास 50 पेपर्स का एक बंडल है, क्योंकि आप जब 50 पेपर्स को मिला लेंगे तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। सपोज कर ये एक बंडल लिया हुआ है, अगर कोई कुछ और है, लेकिन सपोज कर ये हमारे पास एक बंडल है, A4 साइज पेपर का बंडल है, और उसमें लेट्स से 50 पेपर्स हैं। तो आपने 50 पेपर्स की थिकनेस निकाली, वो अच्छी खासी लंबी आ जाएगी, एक लेंथ आपके पास आ जाएगी, और फिर आप क्या कीजिएगा कि उस टोटल जो 50 पेपर्स हैं उनकी थिकनेस को 50 से डिवाइड कर देंगे, तो सो यू विल गेट द थिकनेस ऑफ सिंगल पेपर, एक सिंगल पेपर की आपके पास थिकनेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ उसने मेजरमेंट ली है। एक अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो हम आगे जाके इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपके पास 2 चीज़ें हैं लेंथ को निकालने के लिए। वर्नियर कैलिपर, आपने पढ़ा हुआ होगा वर्नियर कैलिपर के बारे में, और एक माइक्रोमीटर होता है। ये 2 चीज़ें इसके इन्हें तकरीबन 80% जो क्वेश्चंस आते हैं लेंथ मेजरमेंट से, वो वर्नियर कैलिपर के आते हैं और माइक्रोमीटर के आते हैं। इन दोनों का मिला के तकरीबन 75-80% आपके क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, बाकी फिर दूसरी चीज़ें वगैरह होती हैं, लेकिन इसमें से आते हैं। तो यहाँ पे हम वर्नियर कैलिपर, अब वर्नियर कैलिपर हम क्यों यूज़ करते हैं या माइक्रोमीटर हम क्यों यूज़ करते हैं? दूसरा जो क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, वो जो मैंने बताया कि उसमें उसने वो आप बता रहे हैं कि आपके पास चॉइस क्या है, ये चीज़ है, ये उसकी थिकनेस है या ये उसकी लेंथ है। अब आप बताएं कि आप मीटर रोल यूज़ करेंगे, मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे, माइक्रोमीटर यूज़ करेंगे। तो वो आपने देखना है कि उसकी लेंथ अगर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत मतलब लेंथ बहुत कम है, थिकनेस बहुत ज़्यादा कम है, तो आप मीटर रूल को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए या तो वर्नियर कैलिपर यूज़ करना पड़ेगा, अगर 1 सेंटीमीटर है या कुछ इस तरह का है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, 2-3 सेंटीमीटर इस तरह से कोई चीज़ है, तो फिर आप उसके लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे।
और अगर उससे भी लेंथ उसकी कम है, मिसाल के तौर पे एक बाल जो है उस बाल की थिकनेस आपने निकालनी है, या कोई पतली सी वायर है, इंतहाई पतली वायर है और उसकी थिकनेस निकालनी है आपने, तो फिर आप क्या करेंगे, माइक्रोमीटर यूज़ करेंगे। तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस चीज़ की, सपोज करें कि उसने बोला हुआ है कि भाई आप एक बिजली की तार है या कोई धागा है या कोई मतलब एक ऐसी चीज़ की लेंथ निकालनी है जो कर्वी है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे कि मेजरिंग टेप फ्लेक्सिबल होता है, वो आप उसके कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम ये वर्नियर कैलिपर है, उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे जैसे ये डायग्राम दी हुई है, बिल्कुल इस तरह का एक डायग्राम दिया हुआ होगा और फिर आपसे बोल देंगे कि भाई आप इसकी लेंथ, मतलब एमसीक्यूज के अंदर नॉर्मली आता है पेपर वन के अंदर कि वो कहते हैं कि भाई इसकी आप क्या कहता है, जो मेजरमेंट है वो क्या है वो बताइए। यानी उसके 4 क्वेश्चन आंसर दिए होंगे तो उसमें 3 आंसर गलत होंगे, 1 आंसर सही होगा। तो वो जब तक आपको पूरा वर्नियर कैलिपर समझ में नहीं आएगा, ये देखिए वर्नियर कैलिपर क्या चीज़ है और इसकी लेंथ हम किस तरह से निकालते हैं, किसी चीज़ की लेंथ वर्नियर कैलिपर की मदद से हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो फिर ज़ाहिर आपको आंसर नहीं आएगा। तो ये वर्नियर कैलिपर आपको कुछ पहले से आपने कुछ स्टडी किया हुआ है? नहीं किया, सुना हुआ है कैसे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये आपको वर्नियर कैलिपर नज़र आ रहा है ना, और ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए मैं मुख्तसर से आपको बताया, बल्कि पूरा भी समझा दूंगा, लेकिन ज़ाहिर ज़रूरत जब पड़ेगी तो नेक्स्ट फ्यूचर में इंशाल्लाह फिर मैं आपको मज़ीद इसको कर दूंगा और ज़्यादा एलबोरेट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे समझ लो कि ये वर्नियर कैलिपर आपने देखा हुआ होगा, ये वर्नियर कैलिपर है हमारे पास, और यहाँ पे एक बॉल इसके अंदर हमने रखा हुआ। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर के मेन पार्ट्स, ये 2 जॉज होते हैं, ये वाले बाहर वाले एक्सटर्नल जॉज हैं। इसकी मदद से किसी भी चीज़ की थिकनेस अगर निकालनी है, डायमीटर निकालना है या लेंथ निकालनी है, तो वो इसके अंदर फंसा देते हैं और इसको बंद करके फिर हम उसकी लेंथ निकालते हैं। कि लेंथ कैसे निकालते हैं बताने वाला हूँ आपको। ये इंटरनल जॉज है, ये वाले। ये अगर कोई ऐसी चीज़ जिसका इंटरनल डायमीटर हमें निकालना, कि भाई एक सिलेंडर है वो अंदर से कितना मोटा है, एक तो बाहर से ना, क्योंकि उसके अंदर फिर उसके वॉल्स भी आ जाती है, उसके साथ उसकी जो दीवारें होती है वो भी आ जाती है। लेकिन अगर हम किसी ग्लास की अंदर से डायमीटर निकालना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो थिकनेस है, ये जो इंटरनल जॉज है, वो इस ग्लास के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद तो हम उसकी थिकनेस निकाल लेते हैं। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट उसका क्या है, ये मेन स्केल है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये मेन स्केल होता है, बड़ा वाला 0 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10, ये वाला मेन स्केल है, ठीक है। और एक दूसरा उसका वर्नियर स्केल है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैं आपको तो पेन से इधर से शो कर दूं। हरे साहब मेरे साथ हैं? जी साहब। अच्छा, ये देखिए, ये मेरा ये मेन स्केल है मेरा, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला 0 1 2 3 4 5 6, ये वाला। और ये जो हिस्सा है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कहते हैं, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। ये वाला हिस्सा ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। ये जो मैंने आपको बता दिया था, ये वाले, ये दोनों, ये एक्सटर्नल जॉज है। यानी इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल डायमीटर निकालते हैं या लेंथ निकालते हैं। ये वाले दोनों जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाले इंटरनल जॉज हैं। इसमें इसकी मदद से अगर हम किसी भी सिलेंडर का या किसी भी चीज़ का अगर इंटरनल डायमीटर निकालना चाहें तब इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको, ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मुझे किसी चीज़ की लेंथ निकालनी, सपोज करिए हमारे पास बॉल है और इसकी हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ये जो उसने ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, उसने यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके शो किया हुआ है। आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। यानी आपने क्या करना है कि ये पहले आपने इस बॉल को इन जॉस के अंदर कुछ इस तरह से फंसाना है कि ये गिरे भी ना और इतना टाइट भी ना करे कि उसकी जो डायमीटर है वो कम शो हो जाए। यानी इसको प्रेस करके चिपका दे, कुछ इस तरह भी नहीं कर, बस एक जेंटल तरीके से उसको आपने उसको प्रेस करना है। ये ज़्यादा दबे ना और गिरे भी ना, कुछ इस तरीके से उसके अंदर फंसाएं
उसके बाद आप क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग हम चेक करेंगे और सेकंड फिर वर्नियर स्केल रीडिंग हम चेक करेंगे। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये डायग्राम यहाँ पे अगर आप उसको ये देख लें तो मेन स्केल आपके पास यहाँ पे ये वाला मेन स्केल आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये वाला जो लेफ्ट ऑफ द वर्नियर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल आ रहा है। ये जीरो जो आपको आ रहा है नजर ना, ये वर्नियर स्केल, ये वाला ये जीरो जो है ना, ये वर्नियर स्केल रीडिंग का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो है। और ये मेन स्केल जो लेफ्ट हैंड साइड, मेन स्केल की वो रीडिंग जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वर्नियर स्केल पे है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये पॉइंट मेन स्केल की रीडिंग, ये पॉइंट आ रहा है, ये वाले पॉइंट, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये 3 है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं इसको, ये मेन स्केल जो रीडिंग आ जाएगी मेरे पास, ये है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेरे पास मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग हम किस तरह से लेते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वर्नियर स्केल रीडिंग हम इस तरह से लेंगे कि वर्नियर स्केल में आपके पास 10 है, देखिए 0 से लेके 10 तक के आपके पास डिग्रीज है। वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन, कौन सी डिग्री मेन स्केल के किसी मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, अगर आप मुझे बता सकते हैं। देखो ये 0 तो कोइंसाइड नहीं कर रहा, 1 भी नहीं कर रहा, 2 भी नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा, 5 भी नहीं कर रहा, 6 भी नहीं कर रहा, और मैं आपको दिखा देता हूं कि 7 एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। ये आपको ऊपर जो लाइन नजर आ रही है ना, मेन स्केल है ये वाली, ये मेन स्केल की आपके पास निशानात आपको नजर आ रहे हैं, और ये नीचे वाले वर्नियर स्केल के हैं। तो अब पहले ये करना है कि मेन स्केल रीडिंग हम ये लेंगे कि वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे मेन स्केल की डिग्री कौन सी है या उसकी मेजरिंग कौन सी है, ठीक है। तो वो हमने देखा कि वो हमारे पास आ रहा है 3.5 आ रहा है, देखिए ये वर्नियर स्केल का 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेन स्केल का 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। यू गॉट दिस वन? जी जी, हाँ, अच्छा, इसको आप सेंटीमीटर की जगह आप उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास आंसर ये दूसरा मिलीमीटर में आ रहा है, तो आप उसको कर दें 35 मिलीमीटर हो जाएगा, ये 35 मिलीमीटर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा वर्नियर स्केल का 7 जो डिग्री है, 7th वन, ये एग्जैक्टली मिलीमीटर नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कम है, तो इसलिए आप उसको मिलीमीटर नहीं कह सकते वर्नियर स्केल की। तो जो 7th पॉइंट है या जो 7th डिग्री है, वो मेन स्केल की किसी भी डिग्री के साथ कोइंसाइड करे। वर्नियर स्केल की कौन सी डिग्री या कौन से मेजरमेंट, कौन सा निशान जो है वर्नियर मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही हो। तो जब हम देखते हैं तो बाकी कोई भी नहीं स्ट्रेट कोइंसाइड नहीं कर रहा, 7 एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 0.1 से कर देंगे, अगर सेंटीमीटर में करना हुआ तो फिर 0.01 से करेंगे। तो मेरे पास ये आ जाएगा 0.7 आ जाएगा मिलीमीटर। सर ये 7 कोइंसाइड कैसे करते हैं, ये समझ नहीं आ रही। ये आपके पास एक मिनट, मैं जरा इसको जूम कर दूं ताकि फिर आपको और चीज जो है क्लियर हो जाएगी, लेकिन जूम करने के लिए एक सेकंड, ये चले जूम कर, मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। देखें इसमें ना मेन स्केल का तो आपको समझ में आ गया ना? जी जी, वो तो समझ आ गई। तो ये जो वर्नियर स्केल है ना, इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, ये 0 देखें, 0 के मेन स्केल के साथ कहीं पे टच कर रही है, मेन स्केल की कोई डिग्री टच कर रहा है? नहीं नहीं ना, थोड़ा साइड पे है। 1 को देखें जरा, 1 टच कर रहा है? नहीं, 2 भी नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा, देखिए 5 और 4 सामने सामने देखो, वो भी नहीं कर रहा, 6 भी थोड़ा सा आगे पीछे है ना, देखो। जी जी, समझ आ गया। अब 7 को देखिए, बिल्कुल दोनों बिल्कुल एक ही लाइन लग रही है, ये वाला है ना, ये देखिए, ये बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट है बिल्कुल, देखिए इसके साथ बिल्कुल सीध में, देखो ये दोनों एक लाइन लग रही है, समझ आ गया। ठीक है। तो वर्नियर स्केल की कोई एक डिग्री जो होगी वो मेन स्केल के किसी न किसी एक के साथ सीध में आएगी, कोइंसाइड करेगी, स्ट्रेट आएगी। तो वो हमारे पास, वो जो हम ले लेंगे वो 7, जैसे मैं, ये आपको मेरी राइटिंग नजर आ रही है यहाँ पे ना,
जी जी नजर आया। हाँ, तो ये 7 जो वर्नियर स्केल की वो डिग्री है जो कि मेन स्केल की किसी भी डिग्री के साथ जाके मिल रही है, और ये 0.1 लीस्ट काउंट कहलाता है। 0.1 मिलीमीटर, या अगर आप सेंटीमीटर में लेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट कहलाता है। आपको लीस्ट काउंट समझ आता है? लीस्ट काउंट क्या होता है? क्या हारिस, आपको रिपीट कर रहे हैं, लिस्ट आवाज काउंट नहीं का आ रही। समझ आ रहा है? मैं समझा दूं, मुझे जाहिर है आपने पढ़ा नहीं है, तो मतलब मुझे कोई इसमें तो हैरानगी नहीं हुई अगर आपको नहीं आ रहा है, इसलिए कि आपने पहले पढ़ा नहीं है। तो मतलब वैसे पूछ रहा हूँ कि मतलब लिस्ट काउंट का तो कुछ आइडिया नहीं है ना? जो फर्स्ट उस पर है तो वार्नर स्केल के फर्स्ट वैल्यू उसमें डालो। अच्छा, लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि कोई भी, जब आप डिवाइस यूज करते हैं ना, तो उसकी अपनी लिमिट्स हैं। घड़ी आपने देखी होगी ना, घड़ियाँ दो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। एक घड़ी वो है जिसमें हार्स और क्या कहते हैं, मिनट्स हैंड्स हैं और हार्स हैंड्स हैं, है ना? एक घड़ी आपने देखी होगी ना जिसमें सिर्फ मिनट हैंड्स दिया हुआ है, हार हैंड्स दिया हुआ है, तो आप उसके अंदर मिनट तक बता सकते हैं ना यार, उससे ज्यादा तो सेकंड तो नहीं बता सकते, क्योंकि सेकंड वो उसके अंदर है नहीं, सेकंड हैंड उसके अंदर है नहीं सेकंड वाला। अगर आप उसकी जगह कोई ऐसी घड़ी ले लें जिसमें तीनों हैं, मतलब हार्स हैंड भी हैं, मिनट हैंड भी हैं और सेकंड हैंड भी है, तो आप सेकंड्स तक बता सकते हैं उसके अंदर। और अगर आप मोबाइल के अंदर स्टॉप वॉच को देखें, तो स्टॉप वॉच के अंदर आपको वो एक सेकंड के 10वें हिस्से तक भी बता सकता है, कि एक सेकंड को भी 10 हिस्से करके बता सकता है। यू गॉट द आइडिया ना? तो वो हर चीज का लीस्ट काउंट का मतलब है कि जो डिवाइस आप यूज कर रहे होते हैं वो कम से कम आपको कितनी लेंथ बता सकता है, या कितना कम से कम कितना टाइम बता सकता है, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। मैं अगर एक ऐसी घड़ी लेता हूं जिसके अंदर सिर्फ मिनट हैंड्स हैं और हार्स हैंड्स हैं, तो मैं, कोई बंदा मुझसे टाइम का पूछता तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई 10 मिनट और 6:10 हो गए, या 6:11 या 12 या 15 मिनट हो गए। लेकिन मैं उसको सेकंड्स का नहीं बता सकता, कि इसलिए कि मेरे घड़ी के अंदर सेकंड का ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं कैसे बता सकूंगा? तो मेरे पास उस घड़ी के अंदर लीस्ट काउंट होगा मिनट्स का। यू गॉट द आइडिया अबाउट लीस्ट काउंट? जी सर। हाँ, तो ये जो वर्नियर कैलिपर है ना, ये आपको 0.1 मिलीमीटर तक की लेंथ बता सकता है। यानी 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर आपको समझ आ रहा है? ये 1 मिलीमीटर है। अगर आप देखिए, अगर ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये 1 मिलीमीटर है। दो, ये वाला ये 1 मिलीमीटर है। दो के दरमियान जो डिस्टेंस है, तो ये 1 मिलीमीटर है। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है, ये आपको इस 1 मिलीमीटर का भी 10 हिस्से करके आपको बता सकता है कि ये इसकी लेंथ कितनी है। तो ये उसका लीस्ट काउंट है। जबकि जो माइक्रोमीटर है उसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, यानी वो 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक आपको बता देता है। ठीक है, वो ज्यादा सेंसिटिव है। यानी आपको जितनी ज्यादा प्रिसीजन चाहिए होती है, उसी हिसाब से। देखिए, इसकी मिसाल मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि सपोज करें कि एक बंदा, जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, हमसे कहते हैं कि भाई हमें 1 किलो शुगर दे दें, तो 1 किलो की जगह वो मतलब मतलब 1000 ग्राम से 1050 ग्राम भी दे सकता है, 1020 ग्राम, 1010 ग्राम, 1002 ग्राम, वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप सोना तोलेंगे ना यार, तो सोना तोले के अंदर 1 ग्राम की बहुत हजारों में वैल्यू होती है। तो आपको 1 ग्राम का भी, मतलब 1 ग्राम नहीं, आधा ग्राम नहीं, कि हजार उसका 100 हिस्से करके भी आपको वो देंगे नहीं। इसको पता है कि उससे कितने पैसे बनते हैं। तो बाज़ औक़ात आपको बहुत सेंसिटिव मेजरमेंट चाहिए होती है, बहुत प्रिसीजन चाहिए होती है। ठीक है ना? एक बंदा एक प्लाट खरीद रहा है, वो 1 करोड़ का प्लाट है, तो वो अगर दूसरे बंदे के खरीदने वाले के पास अगर 100 रुपए कम है, तो उस पर तो वो सौदा नहीं छोड़ेगा ना यार, क्योंकि 1 करोड़ में 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। लेकिन अगर आप कोई पेन खरीद रहे हैं जिसकी प्राइस 120 रुपीज़ है, और आप कहते हैं कि यार 100 रुपये तो मेरे पास नहीं है, तो ये पेन मुझे दे दें, तो कहेंगे यार 120 का तो पेन है, तो मैं आपको 100 रुपये कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना? तो अब अगर आपके पास लेंथ बहुत ज्यादा कम है, तो फिर 1 मिलीमीटर बड़ा मैटर करता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है वो। लेकिन अगर आपके पास, आप मिसाल के तौर पे अगर आप 100 मीटर तार लेना चाहते हैं, तो जो दुकानदार है ना, वो आपको 1 मीटर वैसे दे देगा, या आधा मीटर कम से कम वैसे खुशी से दे देगा कि चल यार एक्स्ट्रा ले ले, कहीं कम कम ना पड़ जाए।
ठीक है। लेकिन अगर आप 1 मीटर तार खरीदेंगे तो आप और ये उम्मीद करते हैं कि यार आधा मीटर एक्स्ट्रा दे देगा मुझे, तो कभी नहीं देगा। यू गॉट दिस वन। तो अब आपको जितनी वैल्यू सेंसिटिव हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो उतना ही फिर उस चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये बाज़ औक़ात सेंसिटिव मेजरमेंट आपको चाहिए होती है। तो उसके लिए तो ये जो वर्नियर कैलिपर हम यूज़ कर रहे हैं या माइक्रोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं, ये उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मेजरमेंट चाहिए होती है। तो उस सूरत में फिर हमें वर्नियर कैलिपर चाहिए होती है या माइक्रोमीटर वगैरह चाहिए, ताकि एग्जैक्ट हमारे पास आ जाए और इस तरीके से वो ठीक है हमें चाहिए होती है। तो बहरहाल ये कहने का मकसद। अब आप आ जाइए मेन स्केल रीडिंग। अब टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे इसके अंदर हमारे पास टोटल आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग, जो टोटल रीडिंग हो जाएगी, टोटल रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग हमारे पास प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास। तो मेन स्केल रीडिंग 35 मिलीमीटर है और जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो हमारे पास 0.7 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा 35.7 मिलीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है ये हमारे पास 35.7 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा।